अयाज अमीर साहब जो है रात को बड़ी अच्छी लीड से विन कर रहे थे। राजा बिशारत साहब वो अभी भी दावा किए हुए हैं कि उनके पास तमाम हल्के के फॉर्म 45 मौजूद हैं और उसके मुताबिक वो 50,000 की लीड से ये हल्का जीत चुके हैं और वो बता रहे हैं कि हम इंशाल्लाह कोर्ट में भी जा रहे हैं। उसके बाद सिमाबिया ताहिर हैं, ये अच्छी खासी लीड से जीती हुई थी। सुबह पता लगता है कि नहीं जी आपके रिजल्ट्स भी जो है रात को कोई फजर के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है उनकी दुआएं कबूल हो गई और आप जो है वो सीट ये हार गई। फिर उसके बाद मेहरबानो कुरैशी, मैं बता रहा हूं आपको इतनी अच्छी खासी लीड से ये जो है जीत रही थी और बाद में पता लगा नहीं जी आप जो है इलेक्शन हार गई हैं। और इनके हलके में आपको बताऊं कि 16,500 से जायद वोट जो है मुस्तरद हुए। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 के पोलिंग के टाइम को ख़त्म हुए इस वक्त तकरीबन 31 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक जो है इलेक्शन 2024 का मुकम्मल तौर पर जो रिज़ल्ट वो सामने नहीं आ सका। और रिज़ल्ट्स ना आने की वजह जो है वो तकरीबन पूरा पाकिस्तान मुल्क समेत जानता है कि क्या वजह है। और कल रात से जब ये रिज़ल्ट्स के आने का सिलसिला जारी और सारी हुआ और जब देखा गया कि ख़ास जमात बड़े अच्छे अंदाज में उसको स्टार्ट मिला और वो लीड बरकरार किए हुए है और रात तकरीबन 11 बजे का टाइम है जब हमें पता लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 130 से जायद सीट्स पर जो है वो बरतरी बनाए हुए है और अच्छी खासी लीड से जीत रही है। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे थे कि ये मेरा ख्याल है कि रिजल्ट्स आने का सिलसिला ना अचानक बंद हो जाएगा। और कैसी बात है कि तमाम तर लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई और उनकी उम्मीदों के बिल्कुल ऐन मुताबिक जो रिजल्ट्स अचानक से आना बंद हो जाते हैं। जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें बताया गया कि आरटीएस बैठ गया था, तो पता लगा कि 2024 में आरटीएस तो नहीं बैठा, इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन का पूरा सिस्टम ही बैठ गया। और मैं कल रात तकरीबन सुबह 7 बजे तक जो है ये रिजल्ट्स का सिलसिला देखते रहे और तब तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वाज़िया बरतरी और उसको नुमाया पोजीशन हासिल थी। और फिर उसके बाद रात को इन्होंने पता नहीं कौन सी ऐसी दुआ की जो अचानक से तकरीबन फजर के बाद का कुछ टाइम था जब कबूल हो गई। और उसके बाद जब रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने देखा कि जो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, सियासी चेहरे हैं, बल्कि जो शरीफ फैमिली है, इनके जो बड़े बड़े नाम हैं, पता लगता है कि मरियम नवाज भी अच्छी खासी लीड से जीत गई हैं। उसके बाद जो हमजा शहबाज साहब हैं वो जीत गए हैं। उसके बाद पता लगता है जी जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो काफी देर से रिजल्ट्स में काफी पीछे नजर आ रहे थे, वो अचानक से बड़ी अच्छी खासी लीड से वो जीत जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब बहरहाल वो रात को भी डॉक्टर यास्मीन राशिद से काफी पीछे थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद काफी लीड बनाए हुए थी, लेकिन सुबह पता लगता है कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब ने 50,000 की लीड से जो है इलेक्शन जीत लिया है। और होता कुछ यूं है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि नाज़रीन मैं सुबह 7 बजे तक तकरीबन ये रिजल्ट्स को देखता रहा और उसके बाद फिर आपको पता कि पूरा दिन हम जागे हुए थे, काम कर रहे थे, तो उसके बाद को नींद का भी सिलसिला था। तो होता कुछ यूं है कि जब ये रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी वाज़िया बरतरी मिलती हुई नजर आ रही थी और कई ऐसी सीट्स तो मौजूद थी जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो 40-40, 50-50 हजार की लीड से आगे थे। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड अचानक से रिजल्ट्स आने का सिलसिला बंद हो जाता है और बताया जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है वो बैठ गया है, वो बंद हो गया है। उसके बाद बताया गया कि ये बंद इसलिए हुआ कि क्योंकि इंटरनेट और ये सहूलत मौजूद नहीं थी। भाई इंटरनेट ये बंद भी तो आपने किया हुआ था। अब हो क्या रहा था कि जब रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको पहले से बताया हुआ था कि भाईजान आपने फॉर्म 45 लिए बगैर वहां से नहीं हिलना, क्योंकि अगर आपके पास पूरे हलके के तमाम पोलिंग बूथ के फॉर्म 45 होगा तो हम इन्हें जाके जो कोर्ट्स में इंशाल्लाह जो इनसे जाके इंसाफ मांगेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने यही किया, वो बैठे रहे, वो तमाम जो हल्का था उसके फॉर्म 45 जो है जमा करके बैठे हुए। फॉर्म 45 के मुतालिक आपको बताते चलें कि फॉर्म 45 एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है जारी करता है और इस पे तमाम पोलिंग एजेंट्स के साइन भी होते हैं और उसमें जो उस पोलिंग बूथ से वोट्स निकलते हैं तमाम जो कैंडिडेट होते हैं उनके सामने वो लिखे होते हैं और तमाम पोलिंग एजेंट के साइन के बाद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन के बाद तमाम लोगों के पास इसकी एक एक कॉपी आ जाती है।
तो अब फॉर्म 45 के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके पास अभी भी तकरीबन 145 सीट जो है नेशनल असेंबली की वो जीते हुए हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी सारी है उसमें अब वाज़ेह फर्क देखा गया रात तकरीबन 4 बजे के बाद। 4 बजे तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत थी वो बिल्कुल गायब थी और कोई किसी अंदाज में ना कोई मीडिया पे आके इंटरेक्ट कर रहा था, ना किसी ने अपने सोशल मीडिया पर आकर बताया कि यार ये क्यों रिजल्ट रुक गए, ये क्या मामला है। ये नवाज शरीफ साहब ने कल रात तकरीर भी करनी थी, वो भी नहीं की। और मंसूर अली खान साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके साथ कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई रहनुमा की बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मायूसी है और मियाँ साहब तो हार तस्लीम कर चुके हुए थे, वो बगैर तकरीर के जाती मरा चले गए। लेकिन फिर कहीं से कोई बात बनी, कोई कहीं से कोई उन्हें उम्मीद दिलवाई गई और उसी तरह से हुआ कि 3-3:30 बजे के करीब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो ऐसा ऐसा मीडिया में नमूदार होना शुरू होती है। पहले एहसन इकबाल साहब मीडिया पे नमूदार होते हैं, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब मीडिया में नमूदार होते हैं और उसके बाद तकरीबन 6 या 5:30 बजे का टाइम था। उस टाइम मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो मीडिया पे नमूदार होती हैं और बताती हैं कि अभी तो आपने 20-25-30% जो हल्कों का रिजल्ट देखा है और आप इस पे जो राय बना के बैठे हुए हैं। जैसे जैसे मजीद पोलिंग बूथ खुलेंगे, जैसे जैसे मजीद काउंटिंग होगी, मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती हुई नजर आ रही है। तो उस पर मेरा ख्याल है कि वहां पे जो मौजूद सीनियर साथी थे उन्होंने पूछा कि अभी तक तो ये बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। उस टाइम NA 130 का 37% हल्के का रिजल्ट आ चुका हुआ था और उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद तकरीबन 8 से 10 हजार की लीड लेके मियां नवाज शरीफ साहब से आगे थी। उन्होंने कहा नहीं आप देखें होगा क्या, और फिर यही हुआ। हम लोग सो गए, उठ के देखा तो फिर वही हुआ। रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जो 40-40, 50-50 हजार की लीड के साथ आगे थे, उन्हें सुबह उठ के पता लगता है कि नहीं जी आप जो हैं 50 या 30 या 40 हजार के वोट से हार गए। आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वो 30-30 हजार की लीड से जीत गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब वाले हल्के में यही हुआ कि इम्तियाज जो रेहाना डार साहिबा है, रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जो है वो ठीक ठाक जो बर्तरी के साथ आगे लीड कर रही थी और उनकी लीड तकरीबन 50 हजार से जायद की थी। सुबह पता लगता है जी ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए। उसके बाद मेरे पास वो नाम मौजूद है जो रात तकरीबन 3 बजे तक वाजिया बर्तरी के साथ आगे थे। किस तरह से उन्हें सुबह उनके रिजल्ट चेंज कर दिए गए और यहाँ पे मैं बहुत से सीनियर साथियों को रिपोर्ट करूंगा, इवन के इकरार कह रहे थे कि भाई ये जो जिसको इलेक्शन 2024 कहा जा रहा है इसको तो ड्रामा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जो ख्वाजा आसिफ वाले हल्के में हुआ उसने कहा कि रात को हम इसका जो नतीजा वो अनाउंस कर चुके थे और ख्वाजा साहब तकरीबन 50 हजार वोट पीछे थे और सुबह उठ के पता लगता है जी ख्वाजा साहब तकरीबन 18-19 हजार वोट की बढ़तरी के साथ जीत गए। अयाज अमीर साहब जो है रात को बड़ी अच्छी लीड से विन कर रहे थे। राजा बिशारत साहब वो अभी भी दावा किए हुए हैं कि उनके पास तमाम हल्के के फॉर्म 45 मौजूद हैं और उसके मुताबिक वो 50 हजार की लीड से ये हल्का जीत चुके हैं और वो बता रहे हैं कि हम इंशाल्लाह कोर्ट में भी जा रहे हैं। उसके बाद सिमाबिया ताहिर हैं, ये अच्छी खासी लीड से जीती हुई थी। सुबह पता लगता है कि नहीं जी आपके रिजल्ट भी जो है रात को कोई फजर के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है उनकी दुआएं कबूल हो गई और आप जो है वो सीट ये हार गई। फिर उसके बाद मेहरबानो कुरैशी, मैं बता रहा हूं आपको इतनी अच्छी खासी लीड से ये जो है जीत रही थी और बाद में पता लगा नहीं जी आप जो है इलेक्शन हार गई हैं। और इनके हल्के में आपको बताऊं कि 16,500 से जायद वोट जो है मुस्तरद हुए। क्या मतलब कि मुल्तान में क्या लोगों को वोट डालना नहीं आता। उसके बाद जो यूसुफ रजा गिलानी वाला हल्का है उसमें भी यही हुआ कि बैरिस्टर तैमूर वहां पे अच्छी खासी लीड से जो है वो जीत रहे थे और बाद में जब रिजल्ट्स आए तो पता लगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब 300 वोट की बढ़तरी से वो हल्का जीत गए हैं और तकरीबन 12,500 उस हल्के में भी वोट मुस्तरद हुआ है। मुल्तान के 2 हल्कों की बात बता रहा हूं कि एक हल्के में 12,500 जो वोट मुस्तरद हुआ, दूसरे हल्के में 16,500 वोट मुस्तरद हुआ। कि क्या मुल्तान वाले लोगों को वोट कास्ट करना नहीं आता। फिर उसके बाद लाहौर की अगर बात की जाए तो सलमान अकरम राजा बेहतरीन लीड के साथ मेरा ख्याल है 50,000 से जायद की लीड से जो है इलेक्शन विन कर रहे थे और हमने उस हल्के में जितने सर्वेस किए वहां पे 80% जो है, बल्कि 80% भी शायद मैं कम बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पे वोटर मौजूद था। और ये वो हल्का है जिसमें 2013 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
ये सीट निकाली जब पूरे लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई सीट नहीं थी, उनके पास ये सीट मौजूद थी। फिर उसके बाद 2018 में भी ये सीट निकाली, और अभी भी इस हल्के में सलमान अकरम राजा की बेहतरीन पोजीशन थी और वो अच्छी खासी बर्तरी के साथ जो है ये हल्का विन कर रहे थे। सुबह पता लगा कि जी इस हल्के में ओन चौधरी को तकरीबन 2.25 लाख वोट पड़ गया। इतना वोट लाहौर में नवाज शरीफ साहब को नहीं पड़ा जितना ओन चौधरी साहब को पड़ गया। सलमान अकरम राजा, आपको पता है कि वो एक बेहतरीन वकील हैं, वो पहुंच गए लाहौर हाईकोर्ट और वहां से उन्होंने जो जीत का नोटिफिकेशन है वो रुकवा दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा आरओ ऑफिस कल से मिल ही नहीं रहा, वो राब्ता ही नहीं हो पा रहा। भाई अगर आपने इसी तरह से लोगों को हल्के जितवाने थे तो भाई ये जो ये इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है इसको खत्म करें। आप उधर ही नेट पे बता दें कि फलां जीत गया फलां हार गया। भाई क्यों इतना ये पोलिंग एजेंट्स और ये सारा जो बैलेट पेपर सारा सामान, फिर सारा दिन हमने वोटिंग की, उसके बाद वहां पे काउंटिंग शुरू हुई, फॉर्म 45 बना। भाई आप छोड़ें, जब फॉर्म 45 की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई उसकी हैसियत ही नहीं है। पूरे मुल्क में जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार जो जीते में हैं वो बैठे हुए आरओ ऑफिस के बाहर कि भाई हमें फॉर्म 47 जो है वो जारी करें। NA 130 का जो फॉर्म 47 है वो उसमें इतने भंड मारे गए हैं नवाज शरीफ साहब को जितवाने के लिए कि ये जब केस जाएगा कोर्ट्स में तो मेरा ख्याल है कि ये 10 मिनट में जो है नवाज शरीफ साहब ये सीट से हाथ धो बैठेंगे। NA 130 का जो फॉर्म 47 है उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वहां पे उम्मीदवार है उनको एक भी वोट नहीं डला हुआ। जमात इस्लामी का जो उम्मीदवार है उसको एक वोट नहीं डला हुआ। भाई ये फॉर्म 47 आप क्या बना रहे हैं? आप क्या फॉर्म 45 को इकट्ठा करके टैली करके उससे फॉर्म 47 नहीं बना रहे? कि आपको इतनी जल्दी थी कि आपने दीगर जो वहां पे आजाद उम्मीदवार मौजूद थे उनके जो वोट डले आपने वो ही नहीं डाले? क्या उस शख्स ने अपने आप को वोट नहीं डाला होगा या उसकी फैमिली ने उसको वोट नहीं डाला होगा? तो बहरहाल इस तरह का मामला है। उसके अलावा अगर आपको बताएं, आलिया हमजा जो बेहतरीन जो लीड के साथ ये हल्का जीत रही थी, सुबह उस हल्के में भी जो है पता लगता है कि हमजा शहबाज साहब जो है वो 3-4 हजार की लीड के साथ जीत गए हैं। इस हल्के में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत से वोट जो है उनको मुस्तरद किया गया। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उनके बाद आमिर मुगल है, कैसरा इलाही, परवेज इलाही साहब की जो अहली हैं। इस हल्के में जो चौधरी सालिक हैं वो तकरीबन 80 से 90 हजार की यानी कि उस फर्क से हार रहे थे ये हल्का। और उसके बाद पता नहीं फजर के बाद ऐसा क्या हुआ 5-6 बजे के बाद कि इस कदर इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनमें रद्दोबदल आ गई। फिर उसके अलावा दीगर भी बहुत से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सीट्स हैं जो रात तक वो लीड कर रहे थे और बाकायदा तौर पे जीत रहे थे, सुबह पता लगा कि नहीं नहीं भाई रात को पता नहीं ऐसी कौन सी दुआ कबूल होगी, ऐसी क्या रात को रातों रात ऐसे मामला तो हो गए। सिस्टम तो बंद था, लेकिन अचानक से जब रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू हुआ उससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो ऐसे ऐसे मीडिया पे आने लगी और उसने ये तासुर बनाने की कोशिश की कि भाईजान अभी तो 20-20, 25-25% जो हल्के हैं उनकी काउंटिंग हुई है, तो आप अभी से जो है एक वो जहन बना के बैठे हुए। भाईजान आप उसमें देखें तो सही कि जो 20-25% हल्के के काउंट आई है उसमें आप लोग तकरीबन 20-20, 30-30 हजार वोट से पीछे थे। और सुबह अचानक से पता लगा कि नहीं नहीं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े चेहरे हैं इन्होंने रात कुछ ऐसा किया, ऐसा हुआ है कि रात को इनको जो संदूकड़ी है इनकी भर गई हैं और इनको वोट पड़ गया। बहरहाल जो बैरिस्टर गौहर हैं वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस टाइम वाज़ह अक्सरियत के साथ नंबर 1 पर है और उनकी फॉर्म 45 के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनको 145 से जायद जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं उन पर बर्तरी हासिल है और वो बता रहे हैं कि हम जो है गवर्नमेंट बनाने की तरफ जाएंगे। और दूसरी तरफ मियां साहब अब मैं आपको इस वक्त का अपडेटेड रिजल्ट बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि इस वक्त नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार हैं वो 96 सीट्स पर कामयाब है। जो PMLN है वो 68 सीट उन पे कामयाब है। उसके बाद जो PPP है वो 52 सीट पे कामयाब है। लेकिन 58 सीट्स के साथ जो मियां साहब ने आज जो है विक्ट्री स्पीच कर दी, जो कि कल उन्होंने करनी थी, लेकिन कल वो जो है मायूस हो गए, वो चले गए, उन्होंने हार कबूल कर ली। उन्हें पता लग गया कि नहीं वो वोटर निकालने में वो कामयाब हो सके।
लेकिन आज उन्होंने बहरहाल बड़े भारी दिल के साथ और बड़े मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि मैं वहीं पे मौजूद था जब ये तकरीर कर रहे थे। उन्होंने इस टाइम 68 सीटें हैं, लेकिन जिस टाइम मियां साहब ने तकरीर की उस वक्त इनकी 60 सीटें जो थी वो नेशनल असेंबली की ये जीत चुके थे, और 60 सीटों के साथ ही इन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी। और उसमें दीगर जो जमातें उन्हें दावत दी कि मिलकर एक हुकूमत बनाते हैं, PDM 2 की तरफ चलते हैं। इलेक्शन से पहले तक जो बिलावल साहब कह रहे थे मैं कभी किसी सूरत इनके साथ नहीं बैठूंगा, अब देखें वो क्या करते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल जरदारी साहब ने बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है, और एक तरफ विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं और एक तरफ आपके पास अक्सरियत ही नहीं है। वहां पे मौजूद जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर थे वो खुद ये कह रहे हैं कि रात को हमारी को बात हो गई है, हम बड़े परेशान थे जब रात 2 बजे तक टीवी पर रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन फिर हमारी को दुआएं कबूल होगी, सुबह जो है कदरे बेहतर रिजल्ट आने लग गया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने निकल कर बताया अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए कि वो किस जमात के साथ खड़ा है। और इतने अरसे में पिछले 1.5 साल में ये लोग जेर अताब थे, ना कैंपेन की इजाजत थी, इनके लोगों को उठाया जा रहा था। और नाज़रीन, पिछले तकरीबन 3 माह की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जितने भी फैसले हैं वो उनमें एक महसूस किया जा सकता था कि इसमें शायद कोई जानबदारी है, क्योंकि जब ये लोग कागजात जमा करवाने गए वहां पे इनके कागजात नहीं जमा हो पा रहे थे। बहुत से केसेस में कोर्ट्स ने कहा कि भाई इनके कागजात जमा करें, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें। फिर उसके बाद जब कागजात मुस्तरद करने की बारी आई तो इतनी तादाद में इन्होंने मुस्तरद कर दिए कि कोर्ट्स ने बीच में आके कहा कि भाई ये आपने किन वजूहात की बुनियाद पे इनके कागजात जो है मुस्तरद कर दिए। और बहुत से लोगों को कोर्ट में जाकर रिलीफ मिला और वो इस इलेक्शन का हिस्सा है। उसके बाद क्या होता है जी, जब सिंबल वाला मामला आता है तो जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्टी बन जाता है, वो जाके कहता है कि ये इनका सिंबल नहीं होना चाहिए। और फिर जिस दिन सिंबल जाने के बाद जिस दिन इलेक्शन से वहां पे इंटरनेट की रसाई नहीं है, और उसके बाद रिजल्ट जब आने का सिलसिला शुरू होता है तो जब लोगों को महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़े अच्छे अंदाज में इनको ओपनिंग मिल गई है, तो अचानक से जो है इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बड़ी पूरी उम्मीद है, और वो तकरीबन 50 से ज्यादा सीट्स पर वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। और वो उनके पास सबूत भी मौजूद है, वो बता रहे हैं कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, और हम जाके वहां पे साबित करेंगे कि हम लोग यहाँ पे लीड कर रहे थे, यहाँ पे कोई ऐन गैन नून हुआ है और दोबारा रिकाउंट होगी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन सीट्स में भी कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। बहरहाल इतने सख्त हालात होने के बावजूद अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं उस पर सेंचुरी होने वाली है। 96 सीट्स जो है वो जीत चुके हैं, और अभी वो दावा कर रहे हैं कि उनकी 30 से 40 सीट्स ऐसी हैं जहां पे कोई इंजीनियरिंग की गई है, वहां पे वो जीते हुए हैं और बड़े अच्छे अंदाज में उनके रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन अचानक से RO साहब ने जो है वो रिजल्ट्स रोक दिए, और उसके बाद जो हुआ वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं। बहरहाल ये वीलॉग था, अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।